जय हिंद साथियों। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफ़र पर निकलने वाले हैं। भारतीय संविधान के बिल्कुल स्टार्टिंग पहले 51 आर्टिकल्स का सफ़र। इसे सिर्फ कानून की बातें मत समझिए, ये एक देश को बनाने की कहानी है, वो ब्लूप्रिंट जिसने भारत की नींव रखी। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये नींव रखी कैसे गई। देखिए, ये एक कोई सूखा कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि ये एक राष्ट्र के बनने और उसकी पूरी संरचना की कहानी है। तो इसमें और गहराई से अगर हम लोग उतरें तो यहाँ पर हमारी इस यात्रा का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले देखेंगे भारत का नक्शा, फिर जानेंगे नागरिक कौन है, उसके बाद हमारे आएंगे मौलिक अधिकार, फिर आएंगे राज्य के क्या लक्ष्य हैं। आखिर में इन सब को एक साथ जोड़ करके देखेंगे कि ये संविधान की आत्मा कैसे बनती है। तो चलिए पहले हिस्से से हम लोग स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 1 से 4 जो इस देश का यानी कि हमारे देश का फिजिकल ब्लूप्रिंट तैयार करने का काम करते हैं। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है, भारत को एक बहुत बड़ा घर मान लीजिए, और कोई भी घर बनाने का पहला कदम ये होता है कि उसकी ज़मीन और उसकी बाउंड्रीज को तय करना। संविधान का पार्ट 1 ठीक यही काम करता है। और देखिए सबसे कमाल की बात क्या है, हमारे संविधान बनाने वाले लोगों ने इस पूरे प्रोसेस को कितना इजी रखा। आर्टिकल 1 वो तो घर का नाम बताना है, इंडियाज दैट इज़ भारत। फिर आता है आर्टिकल 2 जो कि बताता है संसद चाहे तो नए कमरे मतलब कि राज्य जोड़ सकती है। आर्टिकल 3 घर के अंदर का नक्शा बदलने की इजाज़त देता है, किसी राज्य का नाम बदलना हो या उसकी बाउंड्री। और आर्टिकल 4 तो ये साफ कर देता है कि इन सब बदलावों के लिए कोई बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं चाहिए, एक सिंपल कानून से वर्क हो जाएगा। कितना प्रैक्टिकल ये है। तो घर का नक्शा तो तैयार हो गया। अगला क्वेश्चन ये होता है कि इस घर में रहेगा कौन भाई। तो यहाँ पर आर्टिकल 5 से 11 इस बारे में क्या कहता है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। बिल्कुल यही वो क्वेश्चन था जो संविधान बनाने वाले लोगों के सामने भी था। एक बार भारत की सीमाएं तय हो गई तो ये आपका तय करना जरूरी था कि इस राष्ट्रीय परिवार का सदस्य कौन होगा, मतलब कि यहाँ का नागरिक कौन कहलाएगा। संविधान बनते समय उस वक्त के हालात को देखते हुए नागरिकता के नियम बहुत साफ रखे गए थे। जो लोग भारत में रह रहे थे उन्हें भारत के नागरिक माना गया, और जो बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए या पाकिस्तान वापस चले गए उनके लिए भी नियम थे। यहाँ तक कि प्रदेश में रह रहे भारतीय लोगों का भी ध्यान रखा गया। लेकिन एक बात बिल्कुल पक्की थी कि यहाँ पर कोई दोहरी नागरिकता नहीं, और सबसे बड़ी बात यह है कि भविष्य में नागरिकता पर कोई भी कानून बनाने का आखिरी अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद के पास होगा। अब बात करते हैं संविधान के उस हिस्से की जिसे सच में इसे दिल कहा जाता है संविधान का, जो है हमारे मौलिक अधिकार। ये वो नियम है जिनके साथ कोई भी यहाँ पर समझौता नहीं हो सकता। ये वो हर नागरिक के सुरक्षा कवच हैं। तो सोचिए यहाँ पर जैसे एक परिवार में कुछ नियम होते हैं ताकि हर कोई सुरक्षित और सम्मानित महसूस करे, ठीक वैसे ही हमारे मौलिक अधिकार देश के हर सदस्य को किसी भी तरह के अनफेयर ट्रीटमेंट को बचाने वाले एक नियम है घर के। ये असल में स्टेट की एक पावर पर लिमिट लगाते हैं। हमारा संविधान हमारे मोटे तौर पर 6 तरीके से मौलिक अधिकार देता है। ये सिर्फ नियम नहीं है, ये वो 6 गारंटियां हैं जो हर नागरिक के सम्मान और विकास की एक नींव है। तो आइए एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। तो ये हैं वो 6 अधिकार। पहला आपका समानता का अधिकार, मतलब कानून के सामने सब बराबर हैं। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें बोलने से लेकर के अपनी जिंदगी जीने तक की आज़ादी है। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, और अपनी भाषा संस्कृति को बचाने का अधिकार। और आखिर में जो सबसे ज़रूरी है शायद, वो है आपके संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये हमें पावर देता है कि हमारे अगर बाकी अधिकार छीने जाएं तो हम सीधे कोर्ट जा सकते हैं। और इसी की अहमियत को समझते हुए डॉक्टर BR अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को कुछ ऐसे ही नहीं, संविधान की आत्मा और उसका दिल कहा था। यानी कि सोचिए जरा, क्योंकि यही वो मास्टर चाबी है जो बाकी सारे अधिकारों के ताले को ऑन करती है। अगर ये चाबी ना हो तो बाकी सारे अधिकार सिर्फ कागज पर लिखे हुए हाईलाइटेड वर्ड रह जाएंगे। तो हम अगर बात करें, हमारे पास घर का नक्शा भी हो गया, परिवार के सदस्य भी हो गए और घर के पक्के नियम भी हो गए। लेकिन कोई भी अच्छा परिवार सिर्फ नियमों से नहीं चलता है ना, उसके कुछ सपने होते हैं, कुछ अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं। अब संविधान के पार्ट 4 में इन्हीं महत्वाकांक्षाओं का रास्ता दिखाता है, और ये
महत्वाकांक्षाएं हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व या डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ये वो साझा मूल्य हैं, वो लक्ष्य हैं जिन्हें देश को पाने की कोशिश करनी चाहिए। ये एक बेहतर भविष्य का गाइडेंस है। यहाँ पर मौलिक अधिकारों और निर्देशक तत्वों का फर्क समझना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे संविधान के डिज़ाइन की सबसे खूबसूरती है। अब देखिए, मौलिक अधिकार कोर्ट में लागू कराए जा सकते हैं और ये बताते हैं कि सरकार क्या नहीं कर सकती। दूसरी तरफ निर्देशक तत्व कोर्ट में लागू नहीं होते, लेकिन वो सरकार को एक रास्ता दिखाते हैं कि उसे क्या करना चाहिए, या सरकार के लिए एक नैतिक कैंपस का काम करते हैं। और ये लक्ष्य क्या है? ये एक प्रगतिशील देश का सपना दिखाते हैं, जहां सामाजिक आर्थिक न्याय हो, जहां समान काम के लिए समान वेतन मिले, जहां पर्यावरण की रक्षा हो और भारत दुनिया में शांति को बढ़ावा दे। ये वो आदर्श हैं जिनकी तरफ देश को हमेशा बढ़ते रहना है। तो इस तरह हमने अपने राष्ट्र के ब्लूप्रिंट के सारे ज़रूरी टुकड़ों को एक एक करके देख लिया है। अब हमारे पास एक पूरी तस्वीर साफ आई है। जो क्या आए हैं, अगर संक्षेप में कहा जाए कि इन्हीं पहले 51 आर्टिकल्स में हमारे पहले असली आत्मा बसती हैं। आर्टिकल 1 से 4 में भारत का नक्शा बनाया और 5 से 11 में बताया कि नागरिक कौन है, और 12 से 35 में बताया गया कि हमारे मौलिक अधिकार हमें मिले, और 36 से 51 तक यहाँ पर यह तय किया गया कि राज्य के लक्ष्य क्या हैं। और ये सब बात, एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा होता है कि 70 साल से ज़्यादा पहले लिखे गए 51 आर्टिकल्स, ये फाउंडेशनल बातें आज भी हमारी ज़िंदगी को, हमारे समाज को कैसे गाइड कर रही हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उतना ही नहीं बल्कि और भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो कैसा लगा ये आपका सेशन, एक बार कमेंट करके बताइए। और अगर ये सेशन अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग कमेंट करिए। आगे की इसी प्रकार से यहाँ पर शॉर्टकट ट्रिक माध्यम से आपको सेशन प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो मूल विधि हम ऐसे कवरअप कर देंगे, पॉलिटी, ठीक है। तो मिलते हैं आने वाले पार्ट में। जय हिंद साथियों।